बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपको मीठे चावल यानी कि जर्दा चावल बनाना सिखा रही हूँ। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। बस इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप वो टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकें और आपके चावल भी बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बने। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीले के अंदर मैं पानी लूंगी। पानी मैंने तकरीबन हाफ पतीला लिया है और इसके अंदर डाल दिया मैंने हाफ टी स्पून नमक। और अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर फूड कलर, जर्दा फूड कलर। ये लिया मैंने एक साशे। अगर आपके पास साशे नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून ये फूड कलर ऐड कर सकते हैं। जब पानी को बॉयल आने लग जाए तो इसमें हम पहले से भिगोए हुए चावल शामिल कर देंगे और इस तरह से हल्के हाथों से इनको हिला देंगे। चावल हमेशा हमने पहले धोने अच्छी तरह और बाद में इनको भिगो के रखना है, क्योंकि अगर हम पहले चावलों को भिगो के रख देंगे और बाद में धोएंगे तो चावल नरम हुए होते हैं और वो टूट जाते हैं। इसी तरह से हल्का हल्का चम्मच चलाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहना है कि चावल हमारे ज़्यादा गल ना जाएं, क्योंकि हमें इसमें एक कनी चाहिए। अभी इसमें तकरीबन 3-4 कनी हैं। मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से इनको बॉईल करते रहना है। अब मैं दोबारा से इनको चेक कर लूंगी। चावल हमारे रेडी हो गए हैं। एक कनी बाकी है। अब मैं इसको उतार के इनका पानी निकाल लूंगी। देखिए पानी मैंने इनका निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त चावल बॉयल हुए हैं। एक एक दाना अलग अलग है। अभी उसी पतीले के अंदर मैं दोबारा से कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। कुकिंग ऑयल तकरीबन मैंने हाफ कप लिया है। और अब इसके अंदर शामिल करूंगी मैं चीनी। ये वाला मग मैंने भर के एक लिया है चावलों का और इतना कम मैंने लिया है चीनी का। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी भी ये वाला मग भर के डाल दें। मतलब जितने आपने चावल लिए हैं बराबर की आप चीनी डाल दें अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कम पसंद करते हैं तो इतनी थोड़ी सी कम रख लें जैसे मैंने रखी है। अब मैं इसके अंदर हाफ ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ और इस तरह से इसको हिलाते हुए इस चीनी को अंदर पिघला लेना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 अदद सब्ज़ इलायची, ताकि हमारे शीरे में अच्छी तरह से अच्छी सी खुशबू आ जाए। शीरा हमें कोई बहुत लंबी तार वाला और बहुत पका हुआ शीरा नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारे चावल सख्त हो जाएंगे। शीरा हमें सिर्फ जब हमारी चीनी इसके अंदर पिघल जाए और इस तरह से झाग वाला शीरा तब थोड़ा सा बन जाए, थोड़ी सा पके, तो हमारा शीरा रेडी है। अब देख लेंगे कि हमारी चीनी पिघल गई है। चीनी हमारी पिघल गई है और इस तरह से हमें ये चाहिए। बहुत कोई लंबी बनने वाली तार नहीं चाहिए हमें इसकी। बस ऐसे ही अब हमारा शीरा रेडी है। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं पहले से बॉईल करके रखे हुए चावल। चावलों में आपने एक कनी हमेशा लाजमी रखनी है, क्योंकि फिर ये दम में अब ये जो एक कनी हमने रखी है ये दम में ये सही हो जाएंगे और हमारे तमाम चावल गल जाएंगे। इसी तरह से हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करना है और फिर हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इसका पानी खुश्क करना है। इसका पानी खुश्क हो जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स।
ड्राई फ्रूट्स में मैंने कुछ बादाम जो है चॉप कर लिए थे बारीक, और इसके अलावा थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा खोपरा लिया जिसको बारीक काट लिया है। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर कोई और चीज़, कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से इनको मिक्स करके दम पे लगा देंगे। पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। दम के लिए मैं इसके नीचे तवा रखूंगी। तवा रखने से ये होता है कि पूरे पतीले को हीट बराबर मिलती है। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इनकी। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह पहली ही दफ़ा बनाने में आपके चावल बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनेंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और आपके चावल कैसे बने आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस तरह से मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम चॉप किए हुए डाल दूंगी और हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। तो बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।